हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से सेकेंड पोयम फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिनके ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुआ था। इनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है बोस्टन में हुई थी। इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज और स्टोरीज लिखी है, जिसमें से कुछ फेमस है द रोड नॉट टेकन, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, और भी बहुत सारे फेमस हैं। इन्हें जो है इनके सराहनीय कार्यों के लिए बॉलिजन प्राइज़ और पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया है। बेसिकली ये जो है नेचर पोएट है, इसलिए इनकी ज़्यादातर पोएट्रीज़ और जो है स्टोरी में नेचर से रिलेटेड रहता है सारी चीज़ें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। फायर एंड आइस। यहाँ फायर जो है रेफ़र कर रहा है लोगों के ग्रीडनेस से, उसके लालचीपन से और उसके सेल्फिशनेस से, और आइस जो है लोगों के हेट से यानी कि नफ़रत से, घृणा से रेफ़र कर रहा है। अब ये पोइट्री है, चूँकि चलिए अब हम मान लेते हैं कि जैसे कोई गांव है, मान लेते हैं, ये पोइट्री में मेंशन तो नहीं है लेकिन एक मान लेते हैं हम लोग कि कोई गांव है जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं और ऑथर भी वहाँ मौजूद है। तो कुछ लोग जो है वहाँ हैं और वो मानते हैं कि जो ये दुनिया है वो एंड हो जाएगी फायर से, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है दुनिया एंड हो जाएगी आइस से। ऐसा वो क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो है धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, सन और ज़्यादा हॉट होते जा रहा है और ओजोन लेयर में भी जो है होल हो चुका है। तो इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा जब सन पूरी तरीके से जो है हॉट हो जाएगा और ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया जो है आग से जल के नष्ट हो जाएगी। लेकिन आइस से ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड में आइस यानी कि एक तरीके से वाटर का लेवल सबसे ज़्यादा है। तो जब अगर गर्मी बढ़ेगी तो सारे ग्लेशियर यानी कि जो बर्फीली पर्वतें हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो जो है पिघलना स्टार्ट करेंगी, और जब पिघलना स्टार्ट करेंगी तो इस तरीके से पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? जल मग्न हो जाएगी। इसलिए जो है कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि जो है दुनिया जो है फायर से एंड हो जाएगी और कुछ लोग मानते हैं कि आइस से एंड हो जाएगी। लेकिन ऑथर ने महसूस किया है लोगों के डिज़ायर को, उसके लालचीपन को, उसके ग्रीडनेस को, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं फायर को। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि फायर जो है सिंबल है एक डिज़ायर का, एक ग्रीडनेस का, एक लालचीपन, सेल्फिशनेस का। तो इसलिए ऑथर सपोर्ट करते हैं कि हाँ, फायर से दुनिया जो है समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त हो जाएगी? क्योंकि जो है लोगों की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो लालची होते जा रहे हैं और इसलिए वो जो है एक दिन आपस में ही जो है सब कुछ नष्ट कर देंगे और दुनिया एंड हो जाएगी, यानी लोग समाप्त हो जाएंगे। सेकेंड स्टेंजा में जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अगर इन केस अगर ये दुनिया को दूसरी बार अगर नष्ट होना पड़ा, या मान लीजिए कि पहली बार फायर से वो नष्ट हो चुका है, लेकिन अगर फायर से न नष्ट होता, आइस से नष्ट होता, आइस का मतलब हेट यानी कि नफरत से, तो कहते हैं कि तो भी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकता है इस पूरे वर्ल्ड को। कैसे कि जब लोगों में नफरत की भावना बढ़ जाएगी, वो एक दूसरों को मारने लगेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और इस तरीके से एक दूसरे को मार करके इस पूरे वर्ल्ड को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरीके से भी ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोग जान पाए यहाँ पे कि बेसिकली इसमें दो थीम है। एक थीम है उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि ये दुनिया का एंड हो जाएगा। दुनिया का एंड होने का मतलब पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब लेकिन जो ऑथर का मानना है कि जो है ये लोग यानी ये जो पीपल है वो खुद से ही इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खुद से ही। उनके जो है ग्रीडनेस, उनका जो है हेटनेस, ये सारी चीज़ जो है उनको डिस्ट्रॉय की तरफ लेके जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और वो खुद से ही ये सारे पूरे वर्ल्ड को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये थी हमारी
पोइट्री की जो है समरी। अब हम लोग इसके राइम स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि राइम स्कीम इसकी कैसे निकाली जाती है और हम लोग इसे किस तरीके से बेहतर तरीके से और निकाल सकते हैं। तो पहली लाइन हम लोग पढ़ते हैं, सम से द वर्ल्ड विल इन फायर। देखिए इसमें जो पहली लाइन में जो लास्ट वर्ड है फायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सम से इन आइस, सेकेंड है आइस। फायर और आइस ये दोनों राइमिंग वर्ड नहीं है। हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो हम देखते हैं कि वो राइमिंग है या नहीं, सेम, और राइमिंग रहेगा तो हम लोग निकालते हैं। और थर्ड लाइन है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो देखिए यहाँ फायर और डिज़ायर राइमिंग वर्ड है, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और जो लास्ट वाली लाइन है यानी कि चौथी लाइन है ये भी फायर जो कि सेम वर्ड है, राइमिंग वर्ड है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो फर्स्ट में मान लीजिए जो लास्ट का ये फर्स्ट फायर है इसको हम ए मान लेते हैं, सेकेंड जो कि राइमिंग वर्ड नहीं है तो ये हो जाएगा बी। लेकिन थर्ड देखिए फिर से राइमिंग वर्ड है फर्स्ट वाले का, तो इसलिए यहाँ भी ए हो जाएगा। यानी जो सेम रहेगा वो ए होगा, जो सेम वर्ड नहीं रहेगा वो बी हो जाएगा, और अगर कोई और तीसरा आता है तो वो सी हो जाएगा, इस तरीके से। तो और इसी तरीके से लास्ट लाइन जो कि चौथी लाइन है इसका भी फायर चूँकि सेम वर्ड है तो ये भी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट स्टेंजा है इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए ए। चलिए अब आप लोग जो है इसके सेकेंड स्टेंजे का राइमिंग स्कीम निकाल के आप हमें चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी